सुप्रभातम, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आज हम नवम कक्षा का दूसरा पाठ श्रवण काक है, सोने का कौवा पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ हमने पढ़ लिया, अभ्यास कर लिया है, सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक उसका काम भी कर लिया होगा। तो आज हम देखते हैं दूसरा पाठ सोने का कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः है श्री पदम शास्त्रिणः विरचितम्। प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से गृहीतो अस्ति, ग्रहण किया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर अनेक प्रकार के राष्ट्रों की व्याप्त 100 प्रकार की लोक कथाओं का वर्णन है। ऐसा कथा वरम देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये कथा म्यांमार देश की सबसे उत्तम लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है। इस कथा में लोभ का बुरा परिणाम तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम है, और त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन सोने के पंख कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति, वर्णित है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पहले समय में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक दुहिता दोती विनम्र मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीमादिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की गर्मी में पक्षियों से चावलों की रक्षा करो। किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुड्य तस्याः समीपम् अगच्छत्। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर तस्याः उसके समीप अगच्छत् आ गया। अगच्छताम अगच्छन् गच्छ गम गच्छ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। स्थाल्याम लतायाम तंडुलान। स्थाल्याम सप्तमी का एक वचन, तंडुलान द्वितीया विभक्ति बहुवचन। नि उपसर्ग अक्षिप धातु लेप प्रत्यय। पुत्रीम स्त्रीलिंग, पुत्रम पुत्रीम स्त्रीलिंग शब्द है। आदिशत आ उपसर्ग दिश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सूर्यातपे, सूर्य है आतपे, सूर्य प्लस में आतपे, आतपे सप्तमी विभक्ति एक वचन। तस्याः सम उड लेप, सम प्लस में उड धातु लेप प्रत्यय। तस्याः तत्शब्द है स्त्रीलिंग और पंचमी षष्ठी एक वचन। तो ये व्याकरण भी हमने साथ साथ करने। खगेभ्यो, खग शब्द है और चतुर्थी पंचमी बहुवचन। रक्ष आदेश देना, रक्ष धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो ये हमने व्याकरण भी साथ साथ करनी है।
नैतादृश श्रवण पक्षो रजत चंचु श्रवण का कस्तया पूर्व दृष्ट है। इससे पहले सोने की पंखों वाला रजत चंचु चांदी की चोंच वाला श्रवण काक सोने का कौआ तया उसके द्वारा पूर्व दृष्ट पहले नहीं देखा गया। दृष्ट धातु कथ प्रत्यय दृष्ट। तम तंडुलान खादांतम संचय विलोक्य बालिका रोदितुम आरुब्धः। तम तंडुलान खादंतम उसको चावल खाते हुए देखकर असंतंच और हंसता हुआ विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा रोने लग गई। तम निवारयंती सा प्रार्थयते उसको हटाते हुए वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते मेरी माँ बहुत गरीब है। शरण पक्ष का कह प्रोवाच है सोने के पंखों वाला कौआ बोला। प्रउपसर्ग वाच माँ सूचय चिंता मत करो सूर्योदयात प्राग ग्रामात बही पिप्पल वृक्षम अनु तवया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामी मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। दास्यामी दा धातु है, ये लृट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन। प्रहर्षिता बालिका खुश होकर बालिका निद्रामपि न लेभे खुशी में बच्ची को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्य से चकित हो गई। यह तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते कि वहाँ पर सोने का महल बना हुआ है। यदा काकय सहित्वा प्रबुद्धस्तता तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम स्वर्ग गवाक्ष कथितम अहो बाले। यदा काकय सहित्वा शी धातु कत प्रत्यय जब कौआ सोकर उठा प्रबुद्धस्ततः तेन है उठते ही उसके द्वारा स्वर्ग गवाक्ष सोने की स्वर्ग की खिड़की से कथितम कहा अहो बाले हे लड़की तुम आगता तुम आ गई। जब कौआ उठा उसने उठकर स्वर्ण सोने की खिड़की से गवाक्ष खिड़की झांकी से बच्ची को कहा अहो अरे बाले तुम आगता तुम आ गई तिष्ठ ठहरो अहम तवत करते सोपानम उतार्यामी मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा तो बोलो सोने की सीढ़ी उतारूं तांबे की उतारूं चांदी की उतारूं। कन्यावदत कन्या बोली अहम निर्धन मातु दुहितास्मि मैं तो निर्धन माता की दोहती हूँ पुत्री हूँ। ताम्र सोपानमेवागमिष्यामि मैं तो ताम्र सोपान ही मेरे लिए लेकर आना। परम स्वर्ण सोपानेन सह स्वर्ण भवनम आरोहते लेकिन सोने की सीढ़ी के लिए तो सोने का घर ही होना चाहिए।
चीरकालं भवने चित्रविचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह हैरान हो गई। श्रांतां तां विलोक्य काकय वदते, थका हुआ देखकर कौवे ने कहा, पूर्व लघु प्रातराशय क्रियताम, पहले तो मैं प्रातःकाल लघु प्रातराशय है, पहले तो मैं प्रातःकालीन खाना जिसको हम नाश्ता बोलते हैं, प्रातः का तुम नाश्ता ले लो। क्रियताम वद त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम कृषि किम व रजस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में? बालिका वदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम, मैं तो तांबे की थाली में ही करूँगी। अहम निर्धना अहम निर्धना भोजनम कृष्यामि, और मैं तो गरीब का भोजन ही करूँगी। तदा सा श्रेयचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेने स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्य से हैरान हो गई कि कौवे ने उसके लिए सोने की थाली में भोजन परोसा। नैतादृशं स्वादु भोजनम अदावधि बालिका खादितवती, इससे पहले लड़की ने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। काक अवदत, कौआ बोला, बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ यत् त्वं सर्वदा त्रयोतिष्ठ, तुम हमेशा यही रहो। परम तो माता तो एकाकी निवर्तते, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। अतः तुम शीघ्र हमें स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्यं ता प्रत्यवदते, ये कहकर कमरे के अंदर ले जाकर 3 अलमारियां उसको दिखाई। बालिके यथेच्छम गृहाणम मंजूषाम एकाम, इनमें से तुम कोई एक मंजूषा ग्रहण कर लो, अलमारी ग्रहण कर लो। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह बालिकया कथितम, लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह, छोटी सी मंजूषा को ग्रहण करके बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। अर्थात उस लड़की ने न तो सोने की ही ग्रहण की, न चांदी की ही अलमारी ग्रहण की, बल्कि उसने तांबे की अलमारी से ही अपने चावलों का मूल्य प्राप्त करना चाहा। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा वो अलमारी खोली गई। तस्याम महारानी हिरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता, उसके अंदर महारानी हिरकाणी बहुत ज़्यादा हीरे देखकर सा प्रहर्षिता, वह खुश हुई। तत्नार्धिनिका च संजाता, और उसने बहुत अधिक धन पाया। तस्मिन् एव ग्रामे एका प्रालुब्धा वृद्धा निवसते, उसी गांव में ही एक दूसरी लोभी महिला रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्या शृणुकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने सोने के कौवे का रहस्य जाना। ईर्ष्या सा तस्य शृणुकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने भी सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसूताः रक्षार्थम नियुक्ताः, सूर्य की गर्मी में चावलों को डालकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया।
तथैव शृणपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवा अकार्यते। तथैव शृणपक्ष, उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाकर उसको भी वैसा करने के लिए कहा। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकाम निभर्त्स्यन्ति प्रोवाचते, सुबह जाकर वह काक को की भर्त्सना करते हुए बोली, भो नीच का करे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तवत् कृते सोपानम उतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वाह बोलो सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, गर्व से युक्त बालिका ने कहा, स्वर्णमय ने सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी। परम स्वर्ण काकस्त कृते है ताम्रमयम सोपानमय प्रायच्छते, लेकिन सोने के पंखों वाले उस कौवे ने उसको तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एवं अकार्यते, और सोने के कौवे ने भोजन भी उसको तांबे के पात्र में ही दिया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काके ने कक्षाभ्यंतरा तीसरा मंजूषा तत्प्रश्मुपस्थिता। प्रतिनिवृत्ति काले जाने के समय, प्रतिनिवृत्त हो जाने के बाद, भोजन कर लेने के बाद सोने के काक ने कमरे के अंदर ले जाकर तीनों मंजूषा उसको दिखाई। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभ से आकृष्ट होकर उसने बड़ी अलमारी को लेना चाहा। गृहम आगत्य, गृहीतवती ले लिया, गृहीतम गृहम, लोभ के वशीभूत होकर उसने बड़ी अलमारी को ले लिया। गृहम आगत्य सा तत्र्षिता यावते मंजूषाम उद्घाटयति, घर आकर जब वह उस अलमारी को खोलती है, तावत तस्याम भीषण कर्षण सर्पो विलोकित, तब उसमें से भयंकर काला सर्प निकलता है। लुब्धा बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यजते, इसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा स्वर्ण काक है, दूसरा पाठ पूरा हुआ। इसके शब्दार्थ और सरलार्थ आपने करना है। सभी बच्चों का धन्यवाद।